मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और उसका क्या महत्व है? हर तरह की पूजा दो पर्पस होता है, एक तो भोग, दूसरा मोक्ष या योग। तो आपको देखना होगा कि आप भोग के लिए कर रहे हैं या योग के लिए। मूर्ति पूजा इज़ नो डिफरेंट, हर तरह की पूजा की तरह ही होता है। ये भी साधना का एक पद्धति है, या तो भोग के लिए या मोक्ष के लिए। जनरली आप अगर जाते हो मंदिरों में जहाँ पे मूर्तियाँ होती है, तो वहाँ पे इसका उपासना क्यों किया जाता है? भोग के लिए, कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। भिखमंगों की तरह मांगते रहते हैं भीख। लेकिन चलो वो आपको एस्पेक्ट तो पता ही है, क्योंकि आप मंदिर जाते हो और लोगों को देखते हो करते हो। तो हम डीटी को एक राजा की तरह देखते हैं, जो मंदिर जिनका दरबार है। और मंदिर भी बाय द वे राजमहल जैसा ही दिखता है। मंदिर को भी बनाने का जो पद्धति है वो राजमहल जैसा ही है। और आप देखना कि राजमहल में जो दीवाने खास या दीवाने आम होता है, यानी स्पेशल हॉल या जनरल हॉल, मंदिर में भी दो हॉल्स होते हैं, एक जनरल हॉल, एक स्पेशल हॉल। और उसके आगे सिंहासन रहता है, इस पे डीटी विराजमान होते हैं। तो पूरा आइडिया यही है कि वो एक राजा हैं और हम उनके दरबार में जा रहे हैं गुहार लगाने के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए। तो इस तरह से ये भोग में काम आता है। वो साइकोलॉजी वही है कि डीटी सामने है, झुक के जाओ उनके पास, जैसे दरख्वास्त लगाते हैं हम लोग राजमहल में, वैसे उनसे बात करो। लेकिन जब आप योग की बात करते हैं, यानी मुक्ति की, उसमें मूर्ति पूजा कैसे काम आता है, तो फिर वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये साइंस। जो भी मैंने बताया भोग का, वो तो बहुत ही प्रिलिमिनरी है और बहुत ही प्राइमोर्डियल है। प्राइमोर्डियल इन द सेंस कि जब इंसान आदिवासी थे, जब उनके पास कोई सेंस नहीं था, तब से ये चला आ रहा है इस तरह का मूर्ति पूजा। एक डीटी का इमेज बना लेना और उसकी पूजा करना ताकि कुछ मिल जाए। लेकिन जो ये योग का कॉन्सेप्ट है कि मूर्ति पूजा योग में कैसे काम आ सकता है, ये काफ़ी नया है, काफ़ी कॉन्शियस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन द वे कि आप इमेजिन करते हो डीटी के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को जो आप बनना चाहते हो। जो भी आपका गोल है बनना, जिस भी तरह का आप बनना चाहते हो, आप डीटी में उस रूप को देख रहे हो। उनके सिंबॉलिक एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग वो रूप है जो आप खुद में एम्बॉडी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान एकाग्र हो, तो उसके लिए आप शिव का एक इमेज बनाते हो, शिव की एक मूर्त बनाते हो और उसको खुद में देखने की कोशिश करते हो। उसको एज अ मिरर डिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करते हो खुद का। जब भी आप डीटी के पास बैठे हो ना, या डीटी को देखते हो, तो वहाँ पे दर्शन का कॉन्सेप्ट होता है। दर्शन इसलिए क्योंकि जैसे आईना है ना, तो आईने में जैसे आप खुद को देख रहे हो, ऐसे ही इमेजिन करो कि आप डीटी को देख रहे हो, कि जो मूर्ति सामने है वो आपका मिरर डिफ्लेक्शन है। हमें अपने आप को देखना है वहाँ पे। हमें ऐसा समझना है कि हम ही वो हैं और हमारा ही शरीर वैसा है। हमारे ही हाथ में त्रिशूल है, हमारे ही हाथ में डमरू है। और इसीलिए शिव की जो मूर्ति है वो इस तरह से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि गोल्स, कि आपको किस तरह का बनना है, किस व्यक्तित्व को अपने में उतारना है, किस व्यक्तित्व को एम्बॉडी करना है। तो शिव का एम्बॉडीमेंट है ध्यान, कि वो ध्यानस्थ है, उनका मेंटल फ्लक्चुएशंस ना के बराबर है। ही इज एनलाइटेंड, उनका दिमाग ही नहीं है, मन ही नहीं है उनका, अमनसक, चित्त के परे हैं, उन्मनी अवस्था में है। तो ऐसे ही उनका जो है मूर्त बनाया गया है कि उनका जो आँख है वो आधा खुला है, आधा बंद है, कि वो एक साथ अंतर्मुखी भी हैं और बाहिरमुखी भी हैं। कि उनके हाथ में एक हिरन है। आप पुराने मूर्तियाँ देखना साउथ इंडिया के, तो शिव के हाथ में एक हिरन भी होता है। हिरन एक्चुअली उनके हाथ में नहीं होता, वो हिरन नीचे होता है और शिव उनको कुछ खिला रहे होते हैं। तो हिरन रिप्रेजेंट करता है चंचल मन को। आप देखना कि हिरन सबसे ज़्यादा चंचल होता है, वो चैन से खा भी नहीं सकता। उसको जैसे ही कोई आवाज़ आए सीधा भागेगा, वो उछलता रहता है। हिरन कभी शांत से नहीं बैठता, इतना एंजाइटी होता है उसके अंदर। और वो हिरन भी उस देवता के सामने शांत बैठा हुआ है।
तो वो शिव दिखा रहे हैं, शिव का जो मूर्ति है वो इसका रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे अशांत से अशांत चीज़ उस व्यक्तित्व के उपस्थिति में आके शांत हो जाता है। इस तरह से उनका सिंबॉलिक एलिमेंट डिज़ाइन किया गया है। और जब आप उनका दर्शन करते हो तो आप उनका दर्शन ऐसे करते हो कि वो एक आईना है जिसमें आप खुद को देख रहे हो। तो आप इस भावना को सशक्त करते हो कि मैं ही वो हूँ, और अपने अंदर उस क्वालिटी को एम्बॉडी करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को उस तरह का इमेजिन कर रहे हो। इमेजिन द बीइंग दैट यू वांट टू बिकम। अपने आप को वैसे देखो जैसा आप बनना चाहते हो, और वही है मूर्ति पूजा टेक्निकली। हम अपने एक आइडियल सेल्फ की मूर्ति बना रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना है। अब या तो आप मंदिर में बना सकते हो, लेकिन कभी भी जो तांत्रिक थे, जो सीरियस प्रैक्टिशनर्स थे, वो मंदिर की मूर्तियों से ज़्यादा भाव नहीं देते थे मंदिर की मूर्तियों को। वो अपने अंदर बनाने की कोशिश करते थे, उसको अपने अंदर इमेजिन करते थे, क्योंकि तब आप ज़्यादा बेटर वे में इमेजिन कर सकते हो। मूर्ति से बेटर है कि आप उसको मन में इमेजिन करो, और तब आप अपना चेहरा भी उनको दे सकते हो कि ये चेहरा है और उनका ये एलिमेंट्स है। अपने शक्ल को इमेजिन करके वो कामनेस वहाँ पे देखो, जो कामनेस या आप शिव में देखते हो, या अगर आप स्त्री हो तो जो त्रिपुर सुंदरी में आप देखते हो कि उनकी आँखों से करुणा की तरंग निकल रही हैं, वो अपने आँखों में देखो, तब आप उस करुणा के एस्पेक्ट को एम्बॉडी कर पाओगे। अपने हाथ में देखो वो सारी चीज़ें कि आपका राग, आपका द्वेष, यानी रस्सी और वो पाश, वो सब आपके हाथ में है, वो अंकुश। अपने आप को देखो कि आप उतने सुंदर हो, इमेजिन करके। और क्षेमराज ने ये बहुत अच्छे से कहा है कि जब आप डीटी को इमेजिन कर रहे हो, और कौल तंत्रों में मत्स्येंद्र नाथ ने जितने भी साधनाएं बताए हैं, सब में डीटी को इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, भावना करना। तो उन्होंने बताया है कि जब भी आप भावना कर रहे हो तो ऐसे बिल्कुल भी मत करो कि वो सेपरेट है। अगर आप उसको सामने भावना कर रहे हो कि वो सामने बैठे हैं, तो ऐसे इमेजिन करो कि सामने एक बड़ा सा आईना है और उसमें आप खुद को देख रहे हो। या दूसरा तरीका है कि खुद को ही देखो कि आप ऐसे बैठे हो, तो अपने हाथ को देखो, वो शिव का हाथ है। अपने हाथ को देखो कि उसमें त्रिशूल रखा है, अपने पैर को देखो, शिव का पैर है। इस तरह से इमेजिन करो। आप आंख बंद करके अपने ही बॉडी पार्ट्स को देख रहे हो इस तरह से, और जिस तरह से आप देख रहे हो वो शिव का है सब कुछ, ताकि आप वो रूप या वो एलिमेंट या वो आइडियल सेल्फ अपने में एम्बॉडी करो। अगर आप राजा हो तो आइडियल सेल्फ आपका है विष्णु, उस विष्णु स्वरूप को एम्बॉडी करो। अगर आप वैरागी हो, साधु हो, अगर आपको चित्त वृत्ति निरोध योगी बनना है, तो योगी का आइडियल सेल्फ है शिव। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिकम, किस चीज़ को आप एम्बॉडी करना चाह रहे हो, तो वैसा आप एक आइडियल सेल्फ इमेजिन करते हो, वही है मूर्ति पूजा। दैट्स इट। ऐसा तो फिर हर चीज़ में ही होता है। जैसे कोई रोनाल्डो को अपना आइडल मानता है, तो वो उसको वॉलपेपर उसका लगा रहा है, उसी को सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके गुण उसके अंदर आने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी इनडायरेक्टली सब लोग किसी ना किसी को पूछते हैं और उसके गुण उसके अंदर आ रहे हैं। जो भी हमारा आइडियल होता है, हम उनका फोटो लगा के रखते हैं ना, हाँ, क्योंकि हम अपने आप को उनमें देख रहे हैं या उनको अपने आप में देख रहे हैं। दैट्स इट, यही है इसका। जो निराकार को भी पूछ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं किसी एक जो निराकार को पूछ रहा है, उनका तो खैर कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो अपने आप को ही भूल रहे हैं, नेति नेति, मैं हूं ही नहीं। वो जब ध्यान भी करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ नहीं होता। निराकार यानी फिर नो साउंड, नो फॉर्म, नथिंग। इवन जो निराकार की पूजा कर रहे होते हैं ना, तो निराकार को भी उन्होंने गुण तो दिया है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल निर्गुण को पूज रहे हैं। उन्होंने गुण दिया है उसको चिदानंद। तो चिदानंद को अटेन करने के बाद एक इंसान जिसने चिदानंद को अटेन कर लिया, वो कैसा दिखेगा? जिस इंसान ने उस चिदानंद को जान लिया है, वो कैसा दिखेगा? आनंद में रहेगा। उनके फेस पे दिखेगा वो शांति, उनकी आंखों में दिखेगा वो शांति, वो नशा उनकी आंखों में दिखेगा, वो ग्लो उनके फेस पे दिखेगा जब आप बहुत खुश होते हैं। तो वो ऐसे ही रूप का कल्पना करते हैं, ऐसे ही फेस का, जैसे बुद्ध का फेस, बुद्ध का जो इमेज होता है ना, बुद्ध का शक्ल कैसा दिखता है, जैसे उस इंसान ने छू लिया है आनंद को, उसने पा लिया है। तो इवन जो वो
निराकार की उपासना कर रहे हैं, निर्गुण की, चिदानंद की, तो वो चिदानंद जब मैंने रियलाइज़ कर लेता हूँ उसको, वो चिदानंद जब मैं रियलाइज़ कर लेता हूँ तो मैं कैसा दिखूँगा, उसकी वो कल्पना करते हैं। तो उनके लिए वो मूर्ति है। ऐसा नहीं है कि चिदानंद को जान लेने के बाद जो है आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो आप, हमेशा गुस्से में रहते हो, नहीं, आनंद में रहते हो, खुशी आता है फेस पे। तो उसी सेल्फ को वो इमेजिन कर रहे हैं अपने आप को इस तरह से। मेक सेंस?